स्वागत करना चाहता हूं हमारे सब मेहमानों का। प्रमोद स्वामी जी मेजबानी कर रहे हैं, इतने सारे मेहमान आए हैं आपके यहाँ। देखिए, अभी आपको पता है आसाम में फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, तो हम बाढ़ पीड़ितों की, विधायकों की भी बाढ़ आई हुई है, और दूसरी यहाँ अम्बुबासी का मेला चल रहा है, तो काफी पर्यटक आते हैं। अब कोई अगर माँ कामाख्या के दरबार में दर्शन करने आए तो कौन किसको रोक सकता है। आप ये साधारण पर्यटक तो है नहीं, कहाँ आप स्वामी जी इधर उधर लिबिड़ लिबिड़ ना कीजिए, सीधे बोलिए ना। आप मेजबानी कर रहे हैं वही राजनीतिक रूप से? नहीं, मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पर्यटक अगर आए उससे हमारी जीएसटी बढ़ती है, तो कोई आता है तो उसका स्वागत है, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। बाकी ये जो मामला है ये बुरी तरह से शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते। अभी आपने खुद ही कहा कि उनके 35 या 36 विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा बहुमत है। और मैं वरिष्ठ वकील एक जानकारी दे दें प्रमोद जी, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उद्धव ठाकरे 5 बजे फेसबुक पर लाइव करेंगे। उनको कोविड हो गया है लेकिन फेसबुक पर वो लाइव जाएंगे, 5 बजे ये होगा, तो सुनना होगा। पहली बार उद्धव ठाकरे सामने आकर के बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं या क्या बोलेंगे, तो संबोधित करेंगे वो 5 बजे फेसबुक के माध्यम से। जी प्रमोद जी। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। अभी मैंने वरिष्ठ वकील को भी, मुकुल साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के जो नतीजे जो उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबित करना होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस से साबित आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कहां तो कल दावे हो रहे थे कि 35 हमारे साथ हैं, उनके पास तो 10-12 ही हैं। अब 35 के तो उन्होंने सिग्नेचर हस्ताक्षर दिखा दिए, इसके अलावा वो दावा कर रहे हैं 46 और हैं हमारे पास। तो 46 अगर उधर चले जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा, जब इतनी नाराजगी थी कि 40 से ज्यादा लोग उठ करके चले जाएंगे, तो फिर आप लोग क्या सो रहे थे? संकेत जी, देखिए, तूफान तो घर पर आया है, हम संकट में भी हैं, लेकिन कल से आज के बीच में 10 बार शिंदे जी से बात हुई है। मिलिंद नार्वेकर जी ने कल मुख्यमंत्री जी से बात कराई, आदरणीय रश्मि भाभी से बात कराई, संजय राउत जी की आज 1 घंटा बात हुई। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में बात ही करना नहीं है, वह व्यक्ति समझ में नहीं आता। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी आप आ जाओ, आपको क्या बनना है, क्या चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आओ उस पर बात करो। और कोई पद चाहिए, आपके लोगों को कोई पद चाहिए, आओ उस पर बात करो। लेकिन वो व्यक्ति वहां से हिलने तैयार नहीं, बल्कि वहां से भी 2600 किलोमीटर दूर किसी और के मेहमान बनकर बैठ जाना और बात करने को तैयार न होना। ठीक है, आज वो ताकत में है, उनके पास विधायक हैं, हमारे पास विधायक कम है, लेकिन हम शिवसैनिक हैं संकेत भाई, हम लास्ट तक लड़ेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा। नहीं, वो बात तो बड़ा सही है, लेकिन जब कोई रहेगा ही नहीं तो रण कौन करेगा? नहीं, रहेंगे संकेत भाई, रहेंगे। शिवसेना में इससे भी बड़ी बड़ी फूट हुई है, टूट हुई है। नहीं, इससे बड़ी तो नहीं हुई है, खड़ी हुई है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा है, हमने भी देखा है। राज ठाकरे, मैं संकेत भाई, इतनी बड़ी फूट कब हुई कि आपके इतने सारे विधायक उठ के चल दें? नहीं, विधायक और सांसद ही पार्टी नहीं होते संकेत भाई। विधायक और सांसद ही पार्टी नहीं होते, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं से, पार्टी चलती है। तो आप कहते हैं कार्यकर्ता आपके साथ हैं। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रविकिरण देशमुख, आप मुझे बताइए, क्या कार्यकर्ता साथ में है उद्धव ठाकरे के? क्योंकि अब एकनाथ शिंदे को अगर इतना बल आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि शिवसैनिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस गठबंधन की वजह से, कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन हो गया है, तो इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन पर भी ये वही हकीकत है जिसका जिक्र शिंदे जी कर रहे हैं, या ये शिंदे जी की अपनी महत्वाकांक्षा है? एक पत्रकार के रूप में मैंने शिवसेना में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। मुंबई में जब भी कोई पार्टी में कोई गड़बड़ हो जाती है या नेता के बारे में कुछ भी कोई कहता है या कुछ भी पार्टी में मामला बड़ा गंभीर होता जाता है, तो शिवसेना के लोग रास्ते पर उतर आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मातोश्री, उनका जो निवास है ठाकरे जी का, वहां पे जमा हो जाते हैं, शिवसेना भवन के पास आते हैं। ये तूफान जो है, ऐसा तूफान मैंने 2 दिन में कहीं ज्यादा तो देखा नहीं है। औरंगाबाद में कुछ जगह पर लोग आए और कुछ छुटपुट 1-2 जगह पर आए। जिस तरह की गर्मा गर्मी, जन सैलाब और जन समूह बनता हुआ नहीं दिख रहा है जो शिवसेना में होता था। आज नहीं, आप अभी नहीं दिख रहा है उतना। तो ऋषि मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, यहां अस्तित्व पर चोट हो गई
और वो जन सैलाब और जन समूह सड़क पर नहीं दिख रहा है जिसके लिए शिवसेना माहिर है या जानी जाती है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, और ज्यादा बड़ी बात अघाड़ी के लिए क्या मायने निकाले जाएं। आज की डेट में अगर कांग्रेस और एनसीपी बड़ी खुश हो रही हो कि भाई हमारा कुनबा तो साथ में है, अरे भाई जब शिवसेना ही नहीं रहेगी तो आप सरकार में थोड़ी रहेंगे, लेके बैठे रहिए अपना कुनबा। देखिए, प्रमोद स्वामी जी को मैं सुन रहा था, गुजरात के सूरत से लेके गुवाहाटी तक बीजेपी शिवसेना के जो बागी विधायकों का जो जिस प्रकार से भाजपा समर्थन कर रही है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और आपने जो सवाल किया, मैं बिल्कुल मानता हूं, कहीं न कहीं शिवसेना के जो लीडरशिप है उद्धव ठाकरे और जो गृह मंत्री हैं घटक के जो एनसीपी के पास है, उनसे भी कहीं न कहीं चूक हुई है। यदि 40 से अधिक विधायक शहर छोड़ के जा रहे हैं, राज्य छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके पास क्या इनपुट था? तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या आपको इतना बड़ा भीतरघात पार्टी के अंदर चल रहा था, आपको इसका संज्ञान नहीं था? की बात है संकेत जी, 1 दिन पहले ऋषि मिश्रा जी का सिग्नल टूट रहा है। एक काम करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ऋषि जी वापस आएंगे आपके पास। आपका सिग्नल टूट रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सब लोगों का मत हम लोगों को मिल गया, अभी वापस लौटते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि उनके साथ 46 विधायक हैं। इस बीच सूरत के होटल से शिवसेना के बागी विधायकों की एक तस्वीर सामने आई जिसमें 35 बागी विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इनमें से एक विधायक नितिन देशमुख वापस मुंबई लौट आए हैं। उनका दावा है कि उनका अपहरण कर लिया गया था, उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने उद्धव ठाकरे के समर्थन की बात कही। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया न, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध नहीं। महाराष्ट्र में उठे सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को मुंबई रवाना किया। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की और कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। कांग्रेस विधायकों की मीटिंग करी है। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। क्योंकि मुझे एक दूसरी मीटिंग में शरद पवार जी के यहाँ जाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंग थी, पर उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलने जा रहा।